और हो सकता है एक और चीज़ लोग उठाएँ इस पे, जो आपने अभी कहा, जो उनका लुक्स के बारे में कुछ हाँ। चीज़ें उठा, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब भी ऐसे बात को उठाया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल लिविंग, जहाँ पे जो एक ज़िम्मेदारी के साथ जीवन होना चाहिए वो नहीं होता है, हुँ, और पूरा एकदम लैविश लाइफ़स्टाइल और उस तरह का, चाहे ये हो, चाहे वो रॉबिन अल्मेडा हो, ये हुँ, लोग। हुँ, तो हम कहते हैं तो कई बार लोग इस वचन को कोट करते हैं, पहला सामुएल उसका हुँ। 16 अध्याय और शायद 7 पद, जहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर हृदय को देखता है, बाहरी चीज़ों को नहीं देखता, लेकिन हृदय को देखता है। इसको ओल्ड टेस्टामेंट से कोट करते हैं लोग, और ये क्यों कहा गया है वो एक दूसरा कहानी है या दूसरा चीज़ है, और यहाँ पे लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं वो दूसरा चीज़ है। आप अगर उसको पढ़ेंगे, पहला सामुएल 16 का 7 में, जहाँ पे सैमुअल पहुँचता है, और वहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि सैमुअल को जो सबसे पहले जो राजा था वो था सॉल। ठीक है? तो हम पढ़ते हैं सॉल कैसा व्यक्ति था? सॉल फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव था। अगर आप सॉल हुँ, को पढ़ेंगे, लिखा है कि उसके जैसा लंबा आदमी कोई था ही नहीं इज़राइल में। हुँ, अ, जो मतलब एक जो सबसे लंबा आप कह सकते हो वो आदमी था। तो हुँ, फिज़िकली वो बहुत अट्रैक्टिव था, लंबा था, और जैसा एक राजा होना चाहिए वर्ल्डली लुक्स के हिसाब से, एक तरह हुँ, से वैसा था। हुँ, तो फर्स्ट वो राजा बना, तो ऑटोमेटिक सैमुअल जो था, सैमुअल जब गया अभिषेक करने के लिए, और परमेश्वर ने जब शाऊल को ठुकराया और कहा कि ठीक है, अब तू जेसे के घर जा, और मैं वहाँ पे तुझे दिखाऊँगा कि हुँ, दूसरा राजा कौन होगा, किसे तुझे अभिषेक करना है। तो हुँ, जब वो उसके पहले बेटे को देखता है, जेसे के पहले बेटे को, वो भी वैसा ही दिखता है। लंबा है, हाथ में हुँ, भाला, और मतलब लड़ाई सोल्जर था वो ना। तो उसको क्योंकि सॉल के आर्मी में वो तो सोल्जर था, उसका बड़ा बेटा ना। तो वो नेचुरली वो सैमुअल को लगता है कि भाई यही होगा, हुँ, और वो सोचता है कि नहीं यही शायद। तब परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं बाहरी चीज़ों को नहीं देखता, लेकिन मैं हृदय को देखता हूँ। तो हुँ, परमेश्वर डेविड के बारे में वहाँ पे लिखा है, और दाऊद कैसा था, एक नेग्लेक्टेड लड़का था घर हुँ, का। क्योंकि जब कहा गया था, सैमुअल ने कहा कि तेरे सब लड़कों को बुलाना, तो हम पढ़ते हैं वहाँ पे कि दाऊद को नहीं बुलाया गया, क्योंकि जैसे को लगा ही नहीं हुँ, था कि ये क्या करेगा। ये तो भेड़ चराने वाला है, उसको चराने दो वहाँ पे, बाकी मेरे 6 लड़के हैं, ये तगड़े हैं, लंबे हैं, ये हुँ, होंगे, मतलब फिज़िकली फिट है, सब कुछ है, राजा बनने के लायक हैं। तो छोटा जो बेटा है दाऊद, उसको नेग्लेक्ट किया गया, उसको सोचा गया कि इसका कोई काम नहीं है, वो भेड़-बकरी चरा रहा है, उसको जाने दो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, जबकि सैमुअल ने कहा था कि नहीं, सातों के सातों बेटों को लेके आना। जी। तो वहाँ पे परमेश्वर दिखा रहा है कि जो लुक्स की बात है, कि नहीं, उस बाहरी लुक्स के मत जाओ, जो कि दिखने में बहुत अच्छा है, जो हुँ, कि लगता है कि कर लेगा, जो कि लगता है कि अट्रैक्टिव है, जो कि हुँ, लग रहा है कि नहीं, लंबा-चौड़ा, हुँ, लहीम-शहीम, और हुँ, सोल्जर या राजा होने के लायक, ये सब चीज़, ये नहीं, मैं हृदय को देखता हूँ। हुँ, तो दाऊद फिर बुलाया जाता है, फिर दाऊद का अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पे जो आउटवर्ड अपीयरेंस वाली बात है और हृदय को देखने वाली बात है, वो वहाँ पे है जहाँ पे लोग आउटवर्ड चीज़ के प्रति अट्रैक्टेड हो जाते हैं, हुँ, और उसको देख के सोचते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा चुना है। लेकिन हुँ, परमेश्वर कह रहा है नहीं, मैं हृदय को देखता हूँ। वो लड़का जो वहाँ पे भेड़ों को चराता है, उसको कोई नहीं पूछता, घर में उसका सम्मान नहीं, इज़्ज़त नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस परिस्थिति में भी वो मेरे भजनों को गाता है, वहाँ पे भी वो मेरी बातों को स्मरण करता है, मेरा भय रखता है, हुँ, इसलिए मैंने उसे चुना है। हुँ, तो उस संदर्भ में ये कहा गया है कि परमेश्वर हृदय को देखता है, बाहरी चीज़ों को नहीं देखता। वो हुँ, इसलिए नहीं क्योंकि हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जीवन को जिएँ, और फिर कहें कि नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, परमेश्वर तो हृदय को देखता है। और कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है ना कि मसीह जीवन में हमारी ज़िम्मेदारी हमारे आज़ादी से बढ़ के बिल्कुल। है ना? जो हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 9, 8, 9, 10 अध्याय हुँ, में, हुँ, जहाँ पे पौलुस स्पेशली 9 अध्याय में कहता है कि मैं एक अपोस्तल हूँ, क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं भी अपने साथ परिवार को लेके चलूँ? क्या हुँ, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं भी धन को पाऊँ तुम हुँ, लोगों से, जिसके बीच में मैंने आत्मिक बीज को बोया? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। हुँ, तो वहाँ पे पौलुस कई बार, और फिर वो कहता है कि मैं हर एक चीज़ इसलिए करता हूँ ताकि मैं लोगों को जीत पाऊँ। तो लोग कई बार इसका भी गलत मीनिंग निकालते हैं। पौलुस का कहना ये था कि मैं अपने आप को इतना हम्बल कर रहा हूँ, इतना नीचा कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मकसद एक है कि मैं लोगों को जीतूँ, मसीह के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि पौलुस वहाँ पे ये सिखाने की कोशिश हमें कर रहा है कि हमारी मसीह जीवन में जो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो कहीं बढ़ के है। हाँ, हमारी आज़ादी हो सकती है कुछ चीज़ करने के लिए, लेकिन अगर हम हुँ, ज़िम्मेदारी को देखें तो ज़िम्मेदारी हावी होती है, हुँ, और कई बार हमें अपने इच्छाओं को, कई बार हमें अपने चॉइसेस को बलिदान करना पड़ेगा, हुँ, साइडलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मसीह की ज़िम्मेदारी को और भी गहराई से निभाना है। बिल्कुल।